स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। गुड इवनिंग। और एक ऐसा दिन जिसने प्रॉमिस बहुत किया था, पर इन दी एंड जब दिन ख़त्म हुआ तो थोड़े बहुत हार्ट ब्रेक्स भी हुए और थोड़ी बहुत निराशा भी हुई। पीवी सिंधु स्पेशली, पीवी सिंधु आज अपना जो सेमीफाइनल है वो ताइजू यिंग के अगेंस्ट हार गई। और जो स्कोर लाइन है वो कुछ ऐसी रही कि पहला गेम 18 यानी 21-18 से ताइजिंग ने जीता, और उसके बाद जो दूसरा गेम था वो 21-12 से जीता। अगर सिंधु को इस टूर्नामेंट में जिस हिसाब से सिंधु ने खेला है कोई एक प्लेयर हरा सकता था तो वो ताइजू यिंग थी, चाइनीज़ ताइपेई की, और दुनिया की इस वक्त अगर माना जाए तो सबसे बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर हैं वो। और ये लग रहा था कि सिंधु डेफिनेटली उन्होंने मैच एज अंडरडॉग शुरू किया था और फेवरेट डेफिनेटली ताइजू यिंग थी, और स्कोर लाइन और मैच के बाद हिसाब वैसे ही रहा। पर ऐसा नहीं है कि सिंधु बिना मेडल के वापस आएंगी, क्योंकि सिंधु का कल 8:30 बजे यहाँ और आपके यहाँ 5 बजे इंडिया में 5 बजे जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा। और सिंधु अगर वो मैच जीत जाती हैं तो वो ऐसी दूसरी इंडिविजुअल एथलीट बनेंगी जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में जीता था, और उसके बाद सिंधु जो हैं ऑलरेडी रियो ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत जाती हैं तो उनका भी नाम जो है उस फहरिस्त में आ जाएगा। और कल जो ब्रॉन्ज मेडल मैच है उनका है एक चाइनीज़ लेफ्ट हैंडर से, यानी ही बिंग जियाओ, उनके साथ उनका जो ब्रॉन्ज मेडल मैच है। अब उम्मीदें उसी से हैं कि वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएंगी। आज सिंधु से बात भी हुई मैच ख़त्म होने के बाद। इनफैक्ट हम इस वक्त वेन्यू के ठीक बाहर ही खड़े हैं और लोगों की यहाँ पे जाने की तैयारियाँ हो रही हैं अपने अपने मैच ख़त्म होने के बाद। और काफ़ी एक साइजेबल नंबर था जो सिंधु को सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे, और दूसरी तरफ से चाइनीज़ ताइपे का भी अच्छा क्राउड था, तो शोर हल्ला गुल्ला मच रहा था। बट इन दी एंड जो है चाइनीज़ ताइपे जो है कि प्लेयर ताइजू यिंग जो हैं उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। और ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिंधु जीत नहीं सकती थी, सिंधु जीत सकती थी जिस हिसाब से उन्होंने, देखिए, पूरे टूर्नामेंट में एक गेम ड्रॉप नहीं किया था, पर आज जो है वो बैक टू बैक 2 गेम्स हार गई। और पर ऐसी बात भी नहीं है कि यार सिंधु ने आई थिंक फाइट अच्छी दी, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेली। और आज जिस हिसाब से ताइजू यिंग ने उनको दौड़ा रही थी कोर्ट में, जिस हिसाब से कोर्ट का यूज़ कर रही थी, वो काबिल तारीफ़ था। वहाँ पे पता लग रहा था कि कौन प्लेयर डोमिनेटिंग है, कौन प्लेयर डोमिनेट कर रहा है उस गेम को। और सिंधु जिस हिसाब से कल उन्होंने यामागुची को सिंधु ने इधर उधर दौड़ा दौड़ा के हराया, आज सिंधु के बिल्कुल विपरीत हुआ वो। और सिंधु जो हैं वो भागती नज़र आ रही थी। डिसेप्शन जो है ताइजू यिंग का काबिल तारीफ़ है। जिस बात का डर था वो बैक ऑफ द कोर्ट वहाँ से भी बॉल शटल को ड्रॉप कर रही हैं, डिसीव कर रही हैं सिंधु को, और राइट एट द नेट जो है वहाँ से भी। तो ऐसी बात नहीं है कि अब सिंधु के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है मेडल जीतने के लिए। हालांकि उनको दुख था, उन्होंने कहा ये बात कि आई बैडली वांटेड टू विन दिस गोल्ड मेडल, और जाहिर सी बात है हर कोई जीतना चाहता है। पर दूसरी तरफ पूजा रानी जो एक बाउट दूर थी, एक जीत दूर थी, और वो भी लवलीना बोरगोहेन को ज्वाइन कर लेती कि वो भी ऐसी खिलाड़ी बन जाती, बॉक्सर बन जाती जो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं अश्योर्ड रहती, वो अश्योर्ड रहती है एक मेडल के लिए। पर आज जो उनका मुकाबला हुआ वो तो एक तरफा मुकाबला हुआ। जो चाइनीज़ बॉक्सर हैं ली चियान, उन्होंने उनका मतलब जो वन साइडेड मुकाबला, 5 फीट 11 इंच की उनकी हाइट है ली चियान की, और उसके बाद उन्होंने जो उनकी धुनाई करी है पूजा रानी की, तो वो मतलब ऐसा लगा, क्योंकि हम उस बाउट में नहीं थे, हम बैडमिंटन कवर करने आए थे, क्योंकि बैडमिंटन से हमें ज़्यादा उम्मीदें थी और ऐसा नहीं कि पूजा रानी से उम्मीद नहीं थी। तो वहाँ पे भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद अमित पंगल एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और शॉकर जिसे बोलते हैं, वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट था कि पहला बाउट अपना ओलंपिक्स का खेला उन्होंने आज और वो हार गए। हालांकि पहले राउंड में उनको बाई मिल गया था, पर इस राउंड में ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर से जिसने पिछले 2-3 साल में काफ़ी मेडल्स जीते, जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने वहाँ मेडल्स जीते, और सडनली
यहाँ आके स्टेज पे आके वो पहले राउंड में बाहर हो गए, वो एक शॉकर था। उसके बाद कमलप्रीत जो एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में उन्होंने पार्ट लिया, और उनके साथ सीमा अंटिल भी थी भारत की, जो एक खुद बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एथलीट रह चुकी हैं, ओलंपियन रह चुकी हैं। हो सकता है उनका आखिरी ओलंपिक्स भी हो, और उनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, पर सीमा अंटिल तो क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल के लिए, पर कमलप्रीत ने डेफिनेटली कर लिया क्वालिफाई फाइनल के लिए। और कमलप्रीत अब उन 12 डिस्कस थ्रोअर्स में होंगी जो 2 अगस्त को फाइनल में compete करेगा। अब देखना ये होगा कि कमलप्रीत कितना आगे जाती हैं, क्योंकि फाइनल में इंडिया के लिए ट्रैक एंड फील्ड का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ इसी बात से साबित होता है कि आज तक गिने चुने एथलीट्स हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स में फाइनल खेला है ओलंपिक्स में। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। 66 से ऊपर उनका जो है पर्सनल बेस्ट है, और आज उन्होंने 64 मीटर की दूरी तय करके जो है वो डिस्कस की, वो उन्होंने आज फाइनल में जगह बनाई है। अब देखना होगा यहाँ से वो कितने आगे जाते हैं। हॉकी में भी विमेंस हॉकी टीम ने आज साउथ अफ्रीका को 4-3 से हराया, और अपनी जो जगह है वो उसकी थोड़ी मजबूती दिखाई कि क्वार्टर फाइनल में भी वो खेल सकती हैं। रियो में उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में विमेंस टीम ने, और उसके बाद उम्मीदें थी कि इस बार बेहतर करेंगे। अब देखते हैं, ये उनकी दूसरी जीत है इस टूर्नामेंट की। और कल जो है, कल है बड़े मुकाबले कुछ। ऑफ कोर्स सिंधु का, जैसे आपको बताया, 8:30 बजे यहाँ, 5 बजे आपके वहाँ टाइम है, और 5 बजे आपके यहाँ होगा। उसके बाद हॉकी में एक बड़ा इम्तिहान है कि ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट आप खेलेंगे, और ग्रेट ब्रिटेन को आप हरा सकते हैं। मेंस हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन को हरा सकती है, और वहाँ पे मानना पड़ेगा कि भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेमीफाइनल में पहुंचने की। सेमीफाइनल में आखिरी बार जो भारत पहुंचा था वो था 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, जहां पे भारत का आखिरी गोल्ड मेडल आया था हॉकी में। और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि क्या भारत इस ओलंपिक्स से मेडल जीत सकता है। तो ये हैं, और साथ ही सतीश कुमार जो बॉक्सिंग में सुपर हैवी वेट में आपको दिखेंगे, पर ये देखना होगा कि क्या वो खेल पाएंगे, क्योंकि उनके स्टिचेस हैं। अब डॉक्टर की क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद ही वो वहाँ पे खेल पाएंगे। तो ये जो कल देखने वाले जो मुकाबले होंगे वो ये होंगे जहाँ पे भारत का इंटरेस्ट रहेगा। पर मैं आपके साथ बना रहूँगा, और आपको जो भी अपडेट्स हैं ओलंपिक्स से लेकर टोक्यो से, मैं सीधे आपके पास लाता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, और कल हम मिलेंगे कुछ अच्छी खबरों के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।